हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रवि पांडे में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो से पहले बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में आपको बताया था और उसके बाद बॉटनी के ब्रांचेज के बारे में बताया था। आज मैं ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि जूलॉजी के कितने ब्रांच हैं। तो जूलॉजी के जो ब्रांच हैं वो काफ़ी व्यापक हैं और इसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया हूँ ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी का। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक क्रम से सभी ब्रांचेज को लिखा हूँ, जिसे मैं एक एक करके उसके बारे में आपको बताऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूँ। आपका पहला जो है ब्रांच है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है कपाल विज्ञान। यदि हम खोपड़ी कपाल का जो है अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियोलॉजी। अगला है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका विज्ञान, तो इसमें हम तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। अगला आपका है सार्कोलॉजी या माइकोलॉजी, मियोलॉजी। तो आपको सार्कोलॉजी का मतलब या मायोलॉजी का मतलब होता है पेशी विज्ञान। जब हम जूलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्कोलॉजी। अगला है या मायोलॉजी। अगला है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर व रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं, तो हिमेटोलॉजी को हम क्या कहेंगे? रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान के अंतर्गत हम अनेक रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है अस्थि विज्ञान। हम कंकाल और अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है वाहिका विज्ञान। जब हम रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी या वाहिका विज्ञान। अगला है आपका ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का अर्थ है दंत विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी के बाद आता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी का मतलब होता है अंग विज्ञान। जब हम शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? ऑर्गेनोलॉजी या अंग विज्ञान। अगला आपका है साइनडेस्मोलॉजी। साइनडेस्मोलॉजी का अर्थ होता है तंतु संधि या स्नायु संधि विज्ञान। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? साइनडेस्मोलॉजी। अगला आपका जो है इंडोक्राइनोलॉजी है। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत हम हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, हम इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अगला आपका है टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी का मतलब होता है संरचना आकारिकी का विज्ञान। तो इसके अंतर्गत हम शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? टेक्टोलॉजी। अगला आपका है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी का मतलब होता है उपास्थि विज्ञान। जब हम शरीर में उपस्थित उपास्थियों का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम कॉन्ड्रोलॉजी के नाम से, उपास्थि विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला आपका है 13वें नंबर पर डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान। यदि हम त्वचा व त्वचा के रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी या त्वचा विज्ञान। अगला आपका है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी का मतलब होता है नासा विज्ञान। जब हम नाक संबंधी जो है नासिका और उसके जो है रोगों के बारे में, उनके विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम? राइनोलॉजी। अगला है आपका जो है टेराइटोलॉजी। टेराइटोलॉजी का मतलब होता है विकृतांग विज्ञान। मतलब जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगों की जन्मजात विकृतियों या असामान्य अंगों
के वृद्धि हो जाने से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विकृतांग विज्ञान या टेरेटोलॉजी। अगला जो है आपका है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी को हम निद्रा विज्ञान कहते हैं और इस शाखा के अंतर्गत हम निद्रा से संबंधित, स्लीपिंग से संबंधित अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी के बाद है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी को हम मस्तिष्क विज्ञान कहते हैं। जब हम मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में डिटेल्स में जब हम मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम कहते हैं फ्रेनोलॉजी। और 18 नंबर पे हमने लिखा है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी जो होता है उसे हम कहते हैं स्वप्न विज्ञान। जो हम स्वप्न संबंधी जो समस्याओं को देखते हैं दिन प्रतिदिन, आए दिन हम लोग काफ़ी भयानक स्वप्न को देखते हैं, कुछ लोग अच्छे स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न क्या है, इन सब के बारे में हम ओनिरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ओनिरोलॉजी को हम क्या कहते हैं? स्वप्न विज्ञान। अगला है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी को हम आचार शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं के आचरण या व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भ्रूणीय परिवर्धनों का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगला है ओंटोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब होता है व्यक्तिवृत्ति। मतलब ओंटोजेनी ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं की, मनुष्यों की लाइफ साइकिल का अध्ययन करते हैं। अगला है ओंटोजेनी के बाद फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है जाति वृत्ति या जातिकी। मतलब जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जाति के उद्विकास के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनी। अगला आपका 23 है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है उपार्जित या उपार्जित लक्षणों, उपार्जित अंगों आदि का अध्ययन करते हैं, टेटोलॉजी कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जंतु विज्ञान का। टेटोलॉजी के बाद हम 24वां जो है यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स के अंतर्गत जो है सुजनन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सुजनन विज्ञान इसे कहते हैं हम। और इसके अंतर्गत हम आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नतिशीलता का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? यूजेनिक्स। यह मानव जाति की उन्नतिशीलता का एक प्रमुख वैज्ञानिक शाखा है। अगला है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स के अंतर्गत सुजीवन की या सुजीवन विज्ञान से संबंधित पालन पोषण द्वारा मानव की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। तो यूजेनिक्स को हम सुजनन विज्ञान और यूथेनिक्स को हम सुजीवन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स के अंतर्गत हम कोशिका में उपस्थित जीन, उनमें आरएनए, प्रोटीन की श्रृंखला आदि के अध्ययन द्वारा, आदि के परिवर्तन के द्वारा मानव की जो उन्नतिशील किस्मों का निर्माण होता है, उन सब का अध्ययन हम यूफेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। यह भी जंतु विज्ञान की एक शाखा है। अगला है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब होता है विकिरण, जैविकी या रेडियो बायोलॉजी। और इसके अंतर्गत हम एक्सरे विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। जो हम लोग हड्डियों के टूटने फूटने पर जो एक्सरे कराते हैं, उन सब की जो एक विज्ञान है, एक तकनीक है, उसका अध्ययन हम रेडियोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। अगला है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब होता है परजीवी विज्ञान। और इस शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं पर या मनुष्यों में परजीवी
जीवों का अध्ययन करते हैं। अगला है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को इससे पहले मैं बायोलॉजी के शाखा में भी बताया था, इसे कहते हैं रोग विज्ञान, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो जंतु हो या वनस्पति। तो यहाँ पर जंतुओं के लिए पैथोलॉजी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जंतुओं से संबंधित समस्त रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी का मतलब होता है पोषण विज्ञान, तो जंतुओं के पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी का मतलब होता है वायु जैविकी या वायु जीव विज्ञान। तो उड़ने वाले जितने भी जंतु हैं जो वायु में उड़ते हैं और वहीं पर लगभग अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो इस शाखा को हम क्या कहते हैं, एरोबायोलॉजी। अगला है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का मतलब होता है सरोवर विज्ञान। तो जब हम अपने आसपास के तालाबों, पोखरों, झीलों आदि का अध्ययन तथा उनमें जीवों, उपस्थित जीवों का अध्ययन करते हैं, तो वह शाखा क्या कहलाती है, लिम्नोलॉजी। अगला है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी का मतलब होता है एंजाइम विज्ञान, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का, उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं, एंजाइमोलॉजी कहलाता है। अगला है प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी का मतलब होता है प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उनका अध्ययन। तो जब हम प्रोटोजोआ संघ के समस्त प्राणियों का अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत, प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्पंजोलॉजी। स्पंजोलॉजी का मतलब होता है पोरीफेरा स्पंजों का अध्ययन। तो जब हम स्पंजों का पोरीफेरा संघ के जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम स्पंजोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत करते हैं, उनका अध्ययन। अगला है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी का मतलब होता है कृमियों का, चपटे कृमियों का अध्ययन। जब हम चपटे कृमियों का अध्ययन करते हैं तो वह शाखा हेलमिन्थोलॉजी कहलाती है। अगला है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। तो जब हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम एंटमोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब अगला है मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग चींटी का अध्ययन करते हैं। तो जब हम पार्टिकुलर एक चींटी का ही अध्ययन, उनके स्वभाव, वासस्थान आदि का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्मिकोलॉजी। अगला है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी का जो मतलब होता है उसे होता है मकड़ी विज्ञान। जब हम मकड़ी, उनके जालों तथा उनके वास स्थान, उनके रहन सहन और किस तरह से उनकी प्रकृति है, क्या खाते हैं, ये सभी जब उनके डिटेल्स मकड़ियों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, एरेक्नोलॉजी। अगला है आपका अकैरोलॉजी। अकैरोलॉजी का मतलब होता है किलनी विज्ञान। किलनी अक्सर आप लोग देखे होंगे पशुओं में, जो पालतू पशु गाय भैंस होते हैं उनके स्किन से जो है लगे हुए एक परजीवी होते हैं, एक बाह्य परजीवी होते हैं, तो उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, अकैरोलॉजी के अंतर्गत। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मत्स्य विज्ञान। जब हम मछलियों की संरचना, कार्यकी और उनकी जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है हार्पिटोलॉजी। हार्पिटोलॉजी का मतलब होता है उभयसृप विज्ञान। जब हम उभयचरों का अध्ययन और सरीसृपों का अध्ययन डिटेल्स में करते हैं तो उसकी शाखा को हम हार्पिटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। जब कार्डेट्स में आप एवीज पढ़े होंगे तो एवीज जो होते हैं वो पक्षी होते हैं, तो उन पक्षियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी का मतलब होता है स्तनधारियों का अध्ययन या स्तनी विज्ञान। तो जब हम स्तनधारियों का डिटेल्स में अध्ययन करते हैं तो मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। जब हम मानव जातियों व उन मानव जाति के द्वारा बनाई गई संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम किस शाखा के अंतर्गत करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। अगला है मलैकोलॉजी। मलैकोलॉजी को हम कांकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मलैकोलॉजी का मतलब होता है मोलस्क विज्ञान। जब हम मोलस्का संघ के प्राणियों का अध्ययन डिटेल्स में करते हैं तो वह किस शाखा के अंतर्गत, मलैकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसका मतलब होता है मोलस्क विज्ञान। अगला है आपका ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का मतलब होता है सर्प विज्ञान। जब हम सांपों का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम ओफियोलॉजी कहते हैं। अगला है
सेरोलॉजी, सेरोलॉजी का मतलब होता है सीरम विज्ञान। जब हम रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है प्रतिरक्षण विज्ञान। प्रतिरक्षण विज्ञान का मतलब संक्रमण के विरुद्ध जो हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, ये समस्त जीवों का एक नेचुरल जो है प्रवृत्ति होती है। तो इम्यूनो जो संक्रमण क्षमता को रोकने के लिए, जो संक्रमण को रोकने के लिए हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम उपस्थित होता है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। अगला है फिशरी। फिशरी का मतलब होता है मछली पालन। तो जब हम मत्स्य उद्योग या मछली पालन का डिटेल्स में अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिशरी। ये आपका जो है जूलॉजी के इतने ब्रांचेस थे, और आप जो है 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, हो सकता है कि आपका ये अच्छे से तैयार हो जाए।